ओके। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अनस्क्रिप्टेड अनाउंसमेंट, क्योंकि देखो कोई भी चीज़, मैं तो सर स्क्रिप्ट बना के कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, है ना, ना ही स्क्रिप्ट बना के कोई आपको पढ़ाई जाती है, ना कोई अनाउंसमेंट होता है। सो एक अनाउंसमेंट है फिजिक्स के रिकॉर्डिंग और मैथ के रिगार्डिंग, और क्लास 10th के लिए भी। सो क्लास 12th फिजिक्स क्रैश कोर्स, ठीक है, फिजिक्स क्रैश कोर्स के लिए रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम लोग ने अब तक जो है 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 2 चैप्टर और बाकी है, जो कि 1 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आफ्टर दिवाली, आफ्टर दिवाली 5 नवंबर से हमारा क्रैश कोर्स बैच 2, क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च हो रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च हो रहा है, बैच 2, क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च हो रहा है। करोल बाग, करोल बाग, न्यू राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, इन एरिया के बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे ज्वाइन करेंगे? करोल बाग सेंटर पे, DTS करोल बाग सेंटर पे। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज था और रिक्वेस्ट था कि बैच लॉन्च किया जाए, तो मैंने बैच क्रैश कोर्स बैच लॉन्च किया, जिसमें फीचर्स ये होंगे कि आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 14 आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें PYBQ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन 10 ईयर के आपको क्लास में कवर किए जाएंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। ऑलरेडी असाइनमेंट्स काफ़ी अपलोड है, ऐप पे भी अपलोडेड है, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और हमारे ग्रुप पे भी अपलोडेड है। 30 सैम्पल पेपर आपसे कराया जाएगा, 30 सैम्पल पेपर। उन 30 सैम्पल पेपर का आपसे मिस्टेक नोटबुक बनवाई जाएगी, मिस्टेक नोटबुक आपसे बनवाई जाएगी, ठीक है। इसके डिटेल सोल्यूशन दिए जाएंगे आपको, डिटेल सोल्यूशन दिए जाएंगे, और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इन 30 सैम्पल पेपर के थ्रू आप लगभग 1200 से 1100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 1100 टू 1200 क्वेश्चन आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके अलावा क्या करेंगे आप लोग? टॉप 100 क्वेश्चन पर चैप्टर के असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं, और जो क्रैश कोर्स में आएंगे उनको भी दिया जाएगा। उसके बाद टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज आपको दिए जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन होंगे। ये सारे असाइनमेंट मेरे द्वारा, और मेरी कुछ टीम है जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड टीम है, जो कि मोर देन 30 ईयर प्लस ईयर से टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इन टीचिंग फील्ड है, उनके द्वारा मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला जो है क्वेश्चन बैंक बनवाया जा रहा है। ये हाईली एक्सक्लूसिव होगा, ये उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका कोई सॉफ्ट कॉपी आपको सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, ओनली हार्ड कॉपी विल प्रोवाइडेड टू द क्लासरूम स्टूडेंट। और हर साल की तरह, जैसा कि हमारा अनुभव है और हमारे टीम का अनुभव है, कि जो ये 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनमें से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल भी आए थे, उसके पहले भी आए थे, और आगे भी आते रहेंगे। तो ये हमारे क्रैश कोर्स की स्पेशलिटी है। अगेन, क्रैश कोर्स का कोई ट्रायल, कोई डेमो नहीं होगा। ट्रायल और डेमो के लिए आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 3 मंथ होगा क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने के लिए,
और इसमें हम ट्रायल नहीं खेलेंगे जैसे बाकी लोग खेल रहे हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ नहीं होगा। दूसरा, हमारे क्रैश कोर्स में कोई भी जूनियर टीचर या स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या कॉलेज में है, पॉकेट मनी के लिए उसको आपको डिप्लॉय कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सेकंड, हमारे कोर्स में शुरुआत से और अभी तक जो बातें कही गई थी कि जो बैचेस चल रहे हैं उनमें वही टीचर पढ़ाएंगे जिनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऐसा नहीं किया जाएगा जैसे अभी कुछ कोचिंगों में किया जा रहा है, रनिंग बैच में दूसरे टीचर को उतार दिया गया। इससे ये साबित होती है कि आपके जो पुराने टीचर हैं उनमें इनकम्पिटेंसी कितनी है, बच्चों का फेथ, बच्चों का ट्रस्ट आपकी संस्था में कम होगा। इसलिए रनिंग बैच में कोई भी नया चेहरा नहीं उतारा जाएगा। जो टीचर पढ़ा रहे हैं अपने आप में हाईली क्वालिफाइड हैं, जितनी टीम है हमारे पास, वी हैव अ वेरी ग्रेट टीम, ठीक है, वो सारे के सारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर हैं जो पिछले 40 साल से पढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री में, 40 ईयर ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस, मल्टीपल बुक्स उन्होंने लिखे हैं, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो है उनके 100 में से 100 स्कोर किए हैं 12th में, और एकेडमिक्स में और आज अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे पास वो ऐसी टीम है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा कि आप पिछले 6 महीने से मेरे से पढ़ रहे थे और अचानक से मैंने अपने ही सब्जेक्ट को, फिजिक्स के चैप्टर को, एक किसी और टीचर के थ्रू उतार के मैंने आपको पढ़ाया गया, चाहे वो वेल नोन फेस हो चाहे ना हो। वेल नोन फेस से अगर ऐसा कोई संस्था करती है तो पहली बात तो आप एज अ पेरेंट्स, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है, और बच्चे आप लोग भी बड़े हो, 11-12 के बच्चे हो, कल को कॉलेज जाओगे, फिर आप अपने कैरियर में एक्सप्लोर करोगे, आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा कुछ भी होता है कि रनिंग बैच में कोई टीचर अदर देन कोर फैकल्टी जो पढ़ा रहा है उसके अलावा अगर कोई टीचर सब्जेक्ट को पिकअप करता है तो ये उस कोचिंग का ड्रॉबैक है, कॉम्पिटेंसी है उस कोचिंग, मतलब इनकॉम्पिटेंसी है उस कोचिंग की, और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। एनीवे, वो सब जो कोचिंग कर रहे हैं करने दीजिए। हमारा ये है कि अगर मैंने सब्जेक्ट उठाया है तो बाय हुक एंड क्रुक जैसा भी होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस जो लेनी पड़ती है, वीकेस्ट बच्चों के साथ मुझे एक्स्ट्रा पेपर के टाइम नाइट क्लासेस अरेंज करनी पड़ेगी या जो भी करना पड़ेगा, वो सारा जो है मुझे, मतलब मैं ही करूँगा। तो बोर्ड में बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैंने प्लान की है, और चूँकि मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बोलूँगा उसकी वजह है कि माई आइडिया शुड बी कॉपीड, ओके, तो ये हम नहीं करेंगे। बाकी जो मैंने कहा वो सारे हम अब कमिटमेंट हम लोग फॉलो करेंगे क्रैश कोर्स में। और 3 मंथ का ये पावर पैक क्लास है, और दिस इज़ द लास्ट चांस टू इम्प्रूव योर स्कोर इन फिजिक्स एंड सिमिलरली एज वेल एज इन मैथ ऑल्सो, नॉट मतलब सेम, इफ पॉसिबल आई कैन ऐड द पोस्टर ऑफ मैथ्स ऑल्सो हियर if possible. Just give me 2 seconds. Similarly, similar pattern is follow for maths also, okay. मेन जो एडवांटेज होगा मैथ्स में वो ये है, मैथ्स में जो एडवांटेज है, सिमिलर पेडागोजी इज फॉलोड इन मैथ ऑल्सो। द मेन एडवांटेज इन मैथ्स इज कि मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, 2 टीचर सिस्टम। इन 2 टीचर सिस्टम ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं कि 12th पास बच्चों को दे दिए, लो तुम डाउट ले लो, को टीचर पढ़ा के चला गया, 12 क्लास में से 4 क्लासेस सीनियर टीचर ने लिया और 8 क्लासेस जूनियर टीचर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो टीचर को हम 4 सीनियर टीचर को 4 सेंटर पे दौड़ा रहे हैं, 4 क्लास सेंटर 1, 4 क्लास सेंटर 2, 4 क्लास सेंटर 3, ऐसा नहीं हो रहा है। मंथ में जो हमने 12 क्लासेस किसी टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वही टीचर ले रहा है। और जैसा कि हमने जब बैच लॉन्च किया था, जो कमिटमेंट थी हमारी 2 टीचर में कि हम कोर्स टाइमली ख़त्म कर देंगे, और हमने कर भी दिया। और अगेन द 2 टीचर सिस्टम में 50% सिलेबस was taken by me and 50% syllabus taken by Mr. विकास सर। मिस्टर विकास सर, हमारे यहाँ 6 डेज क्लासेस चल रही हैं एंड संडे टेस्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें भी क्रैश कोर्स होगा जिसमें कुछ सेम पैटर्न होगा,
इसमें भी आपको 3 मंथ क्रैश कोर्स होगा। 5 नवंबर से स्टार्ट होगा टिल योर बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें आपको PYBQ कराया जाएगा, सेम सिमिलर टू फिजिक्स। ऑल स्टैंडर्ड बुक दैट यू फॉलोड लाइक RS अग्रवाल, RD शर्मा, together with NCERT, NCERT Exemplar, all the important, and 30 sample paper, 30 sample paper। जिस तरह से फिजिक्स में आपका बनाया गया है नोटबुक, सब कुछ वैसे ही होगा, पैडागोजी इज सेम। और द टारगेट इज कि हर बच्चा जो है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे, 100% स्कोर करे जितने भी मार्क्स का पेपर है। और अभी हाफ ईयरली का पेपर हुआ है बच्चों। बाकी संस्थाओं में जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे थे, जो मुझे न्यूज़ मिली, द 50% किड्स आर फेल इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और स्कोर बिलो 40%, 30%, 33%, 30 to 40% किड्स आर स्कोरिंग। इन आवर सेंटर, इन आवर टीम, हमने हमारे सारे बच्चे जो है 80 to 90%, एंड कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 98%, 100% भी स्कोर करके आए हैं। सो इट इज़ वेरी प्राउड फॉर अस कि जैसा हमने सोचा था, जो हमारी कमिटमेंट थी, जो हमने एक प्लान बनाया था स्टडी का, फ्लो का, वैसा इम्प्लीमेंट हुआ। सो ये ब्रीफ है। सो नो रजिस्ट्रेशन अगेन, नो डेमो क्लास, बिग नो, नो डेमो क्लास, नो डेमो क्लास। ठीक है, कोई डेमो क्लासेस नहीं दी जाएगी आपको। आपको डेमो देखना है तो जस्ट कम वॉच आवर लाइव क्लासेस। ठीक है, हाँ, आपको 10 दिन पढ़ने के बाद नहीं समझ आ रहा है, देन अकॉर्डिंग टू सम रूल एंड पॉलिसी वी विल रिफंड द फीस आफ्टर डिटेक्टिंग द सुटेबल कोर्स अमाउंट। अब कुछ बच्चों का ये भी समस्या थी जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे XY इंस्टीट्यूट, अगर मान लीजिए X इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन ले लिया एंड दे पेड 100% फीस। कुछ बच्चों ने 100% फीस दे दिया है, कुछ बच्चों ने 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया, जैसा भी इंस्टॉलमेंट मैकेनिज्म है। अब उनके साथ समस्या है, उन पेरेंट्स के साथ समस्या है कि वो डुअल फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी वो उन्होंने X अमाउंट एक X कोचिंग में पे कर दिया है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो बिकॉज हमारा एजेंडा कुछ और है, वी आर ऑन मिशन, हमारा सोच अलग है। तो अगर कोई भी ऐसी जेन्युइन रीज़न है तो आप मुझसे डिस्कस करें, स्पेशली मुझसे मिले, डायरेक्ट आप मेरे से मिले, और फीस रिसिप्ट जो आपने पे किया है कि सर हमने वहाँ पर सारे इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दिए हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम डबल फीस दे पाएँ, बट हमारा फिजिक्स, हमारा मैथ्स, हमारा केमिस्ट्री, हमारा बायो, चारों ही सब्जेक्ट हमारे पास हैं, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं, और हमारी टीम के पास है। और हमारा वहाँ पे XYZ इंस्टीट्यूट में जिसमें भी पढ़ते थे हम लोग, वहाँ पे एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, बट मेन प्रॉब्लम है कि हम डबल फीस नहीं दे सकते हैं। तो उस समस्या को, जेन्युइन अगर समस्या होगी तो उसको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा, और या तो फ्री कर दूंगा मैं, और अगर फ्री नहीं कर पा रहा हूँ तो मिनिमम जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगा हमारे इंस्टीट्यूट का, बिकॉज देखो बच्चों, इंस्टीट्यूट चल रहा था, देयर इज़ ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल, प्रिंट आउट बिल, सम जो हमारे मेंटर्स हैं उनकी फ़ीस, उनकी सैलरी हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब देखना पड़ता है, तो इसलिए हमें एक मिनिमम फ़ीस चार्ज करनी पड़ती है। मान लो प्रॉफिट नहीं ले सकते, बट मिनिमम फ़ीस हमें होनी चाहिए। इन उसके बाद भी अगर मान लो कोई बहुत ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है और कुछ फाइनेंशियल ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा भी वीकर सेक्शन भी नहीं, ऐसे भी अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उन बच्चों की फ़ीस में माफ़ कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनेगी कि आप अगर हमसे जुड़ रहे हैं, मेरी संस्था से जुड़ रहे हैं, मेरी टीम से जुड़ रहे हैं, तो आपका बेस्ट रिजल्ट हम लाएंगे, ताकि आज से 10 साल बाद आप जहाँ पे भी होंगे यू विल रिमेंबर माई नेम। ओके, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, ऑलरेडी आप जानते हैं मेरे बारे में, और पोस्टर में पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासरूम में। अगेन बच्चों, टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। अगर आप कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप ज़रूर मुझसे एक बार मिलिए, अपनी समस्या को साझा करिए। अगर आप समहाउ नहीं भी जुड़ पाते हैं कि सर टाइम की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम XY इंस्टीट्यूट को नहीं छोड़ सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे मिलिए, और हो सकता है मेरे कुछ टिप्स, मेंटर्स या आपकी समस्याओं को मैं एड्रेस कर पाऊँ, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है।
बहुत सारी बातें हैं आपसे करेंगे। और बच्चों, आफ्टर दिवाली हम लोग बोर्ड की दिवाली के लिए पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि जब आपके मार्क्स आएंगे तो वो रियल दिवाली आपकी होगी। ठीक है, ये दिवाली आप मना लीजिए, क्योंकि फेस्टिवल इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दिवाली मना लीजिए, वैकेशन से हो लीजिए, अभी भी मैं आपको टाइम देता हूँ, इन्जॉय कर लीजिए। बट वापस जब आप दिवाली के बाद मेरे पास आएँ तो फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, और जो भी दिन हमारे पास बचा होगा 75 टू 90 डेज़ का जो होगा, या 80 दिन जो भी होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो मेरा होगा। जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको पढ़ना होगा। जो हैंडआउट्स मैं दूंगा, जो मटेरियल्स दूंगा, मेरे मटेरियल्स बहुत ही वेल डिफाइंड, बहुत ही ज़्यादा फिल्टर और बहुत ज़्यादा हाईली इल्ड मटेरियल्स होते हैं मेरे, उनको आप लगाओगे और ट्रस्ट मी आपके मार्क्स आएंगे। और जैसा होगा, मैंने बहुत सी चीज़, मैंने कहा ना, बहुत सी चीज़ मैंने प्लानिंग की है, वो हम मिलके ही बात करेंगे। मैंने बहुत सारे क्लासेस अपने दिमाग में बनाया है, मॉडल्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि हम आपके लिए बेस्ट कर सकें। और आपके लिए एक टीचर, एक मेंटर, एक बड़ा भाई, जैसा भी आप समझ सकते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकता है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में। अगर अभी तक आपके 50 मार्क्स आ रहे थे तो मैं उसको 90 तक ले जाने की कोशिश करूँगा। अगर आप 90 पे हैं तो मैं 100 पे ले जाने की कोशिश करूँगा। जो मेरा बेस्ट, मेरे पास टीम है, जो मेरी टीम बहुत अच्छी टीम है, और जो मेरे पास नॉलेज है, वी विल शेयर यू। ओके, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वी विल डिस्कस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लेट्स डिस्कस। ये तो हो गया आपका सर। सिमिलरली काइंड ऑफ 10th का भी ओपन है, बट मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो को 11th और 12th का बनाने के लिए। सो क्लास 12th मेनली बोर्ड स्पेशल। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा आपको फ्री फील टू कॉन्टैक्ट माई नंबर गिवन इज 8130662554। एंड कुछ भी ऐसा लगे आपको, कोई सपोर्ट लगे, आप हमसे फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे हेल्दी, बीमार मत पड़ना, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत ख़राब है।